अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ वर्डप्रेस कोर्स। जैसे कि हमारे इस कोर्स का वो कॉमर्स चैप्टर नंबर 3 जो है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी जो है वो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो है वो शिपिंग जो चार्जेस हैं उनके सेटअप को देखा था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शिपिंग चार्जेस बाय बेस्ड ऑन क्वांटिटी, के आप पर क्वांटिटी पर जो है वो किस तरीके से अपने शिपिंग चार्जेस को अप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने लास्ट टाइम पर इनसाइड द पंजाब वाले को ऐड ऑन किया था, तो हम जो है वो यहाँ पर एडिट करके ठीक है, यहाँ पर अब जो हम अपना फ्लैट रेट ऐड ऑन करेंगे वहाँ पर हम करेंगे कि हमारी जो शिपिंग है वो पर क्वांटिटी पर जो है वो अप्लाई हो। ठीक है, तो हम अब यहाँ पर जैसे हमने लास्ट टाइम फ्लैट रेट ऐड किया था, तो यहाँ पे हम फ्लैट रेट के शिपिंग मेथड को एडिट करेंगे और जैसे ही यहाँ पर हम ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर अपना कर्सर लिखाएंगे तो वो आपको एक डायलॉग बॉक्स में दिखा भी देगा कि एंटर अ कॉस्ट एक्सक्लूड टैक्स और सम। ठीक है, अगर आप एग्जांपल ये जो नीचे उसने दिया भी होगा है कि 10 मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। ठीक है, ये कोड को आपने याद रखना है। ठीक है, तो नीचे उसने बताया कि यूज क्वांटिटी फॉर द नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, तो ये जो है वो आपकी क्वांटिटी पर अप्लाई होगा जितना भी आप जो है वो देंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने 500 रखा हुआ है, ठीक है, तो 500.00 और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे अपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर QTY और ये जो है ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो ये जो बेसिकली फॉर्मूला है इसको आप याद जरूर रखिएगा, जिसके थ्रू जो है वो आप अपने फ्लैट रेट को एक क्वांटिटी बेस्ड जो है वो शिपिंग चार्जेस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम जो इसको है वो सेव करते हैं। सेव करने के बाद जो है वो हम अपने प्रोडक्ट पेज पे जाके इसको अप्लाई करके चेक करते हैं कि क्या आया। हमारा जो फ्लैट रेट है वो हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी पर जो है वो उसके आइटम क्वांटिटी पर अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो हम यहाँ से जो है वो अपनी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करते हैं। ऐड टू कार्ट करने के बाद हम जब भी जो है वो व्यू कार्ड पर जाएंगे और इसको प्रोसीड करेंगे तो वहां पर हम जो है वो इसकी एडजस्टमेंट को देख सकते हैं कि अभी जो है वो हमारे पास यहाँ पे एक तो ये इस्लामाबाद वाला चूज हुआ है, तो हम जो है वो सबसे पहले तो इसको हम अपने पंजाब के अंदर ऐड ऑन करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम जो है वो पंजाब को सिलेक्ट करते हैं, शिपिंग जिप कोड उसका अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर चेक डिलीवरी ऑप्शंस भी दे देते हैं। ठीक है, ये हमारा बेसिकली कैलकुलेटर जो है वो हमने ऐड ऑन किया हुआ है। अभी भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो तो 1500 ही आ रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो क्वांटिटी भी 3 है। तो जैसे ही हम इसको 2 करेंगे तो ये जो है वो हमारा यहाँ पर जो है वो हमारा उसी तरीके से जो है वो फ्लैट रेट का जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो भी हमारे चेंज होते जा रहे हैं। तो अभी अगर एक पर्सन जो है वो आपकी सिंगल प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है तो उसे पर आइटम पर 500 रुपया डिलीवरी चार्जेस पड़ रहे हैं। अगर वो वही आइटम्स को 2 कर देता है तो आपके जो डिलीवरी चार्जेस होंगे वो भी जो है वो इंक्रीज होकर जो है वो डबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है कि आप जो है वो अपने शिपिंग चार्जेस को क्वांटिटी बेस्ड जो है वो सेट कर सकते हैं, ताकि आपका कस्टमर जो है वो जो भी जितनी क्वांटिटी परचेज करेगा उसे पर क्वांटिटी पर उतना जो है वो शिपिंग चार्जेस अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये है बेसिकली एक छोटा सा सेटअप जो कि शिपिंग चार्जेस में बेस्ड कर रहे हैं क्वांटिटी के ऊपर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अच्छे से समझ आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको आज का लेक्चर किस तरह का लगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।